द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, जिन मुसलमानों से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता चिढ़ते थे, नफरत करते थे, जहर फैलाते थे, मुसलमान, अजान, मस्जिद, मजार, इस्लाम, इन लोगों से चिढ़ते थे। आपको पता होगा कि भाजपा के शासन में जहां जहां राज्य में शासन है वहां वहां मुसलमानों पर कितना अत्याचार किया गया है। लेकिन अब जब सत्ता जाती हुई दिख रही है, जब जनाधार घटता हुआ नजर आ रहा है, पता लग रहा है कि हिंदू वोट अब उनको नहीं मिलने वाले हैं, तो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मुसलमानों के सामने अब नतमस्तक नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता, वो तमाम दिग्गज नेता जो खुद को चाणक्य कहते थे। अब मुसलमानों के साथ का इन्हें इंसाफ की जरूरत पड़ने लगी है, ये मांगने लगे हैं उनका वोट, और इसके लिए अब हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं, तमाम तरह के भ्रमित प्रचार किए जा रहे हैं। आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहे हैं कि किस तरह से मुसलमानों के वोट की अब इन्हें दरकार होने लगी है और उसके लिए गिड़गिड़ाने लगे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको याद ही होगा त्रिपुरा, जहां पर मुस्लिम बस्तियों में घुसकर तमाम लोगों ने, जो बजरंग दल के नेता थे, वीएचपी के नेता थे, उन्होंने किस तरह से गुंडागर्दी की थी, बस्तियां जला दी गई थी, गंदी गंदी अनर्गल बातें की गई थी। त्रिपुरा यानी भाजपा का शासन था। हरियाणा, जहां नमाज अता नहीं करने दी जाती, हरियाणा के गुरुग्राम, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री, हरियाणा के गुरुग्राम में नमाज अता नहीं करने दी जा रही थी और जमकर गुंडागर्दी हो रही थी, तब नहीं जागे थे ये। उत्तराखंड का हरिद्वार, जहां पर भाजपा की सरकार है, हरिद्वार में मुसलमानों के खिलाफ अनर्गल बातें की गई, नरसंहार का जिक्र किया गया, तब कोई कार्रवाई नहीं की गई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो वसीम रिजवी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। उत्तर प्रदेश, जहां अलग अलग जगह मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, भाजपा की सरकार है। कर्नाटक चले जाइए, जहां एक इमाम को मस्जिद के अंदर मारने की कोशिश की गई और तमाम अलग अलग तरीके से टारगेट किया जा रहा था मुसलमानों को। लेकिन अब जब वोट खिसकता हुआ इन्हें नजर आ रहा है, तो इन्हें मुसलमानों के वोट की याद आने लगी है, मुसलमानों की याद आने लगी है। यही एक वजह है जिसके चलते आरएसएस ने अब बीड़ा उठाया है। आरएसएस जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता रहा, मुसलमानों के खिलाफ बोलता रहा, अब उसने कहा है कि उनका एक मोर्चा, उनकी एक शाखा है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, उन्होंने कहा है कि जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां वहां मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है। कितने सुरक्षित है, हमने कुछ उदाहरण आपको बता दिए, विस्तार से आगे बताएंगे, लेकिन इनका किस तरीके से प्रचार किया जा रहा है, जरूरत क्यों पड़ रही है, वो बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं एक बुकलेट। ये बुकलेट आपको नजर आ रही होगी। इस बुकलेट को अब जहां जहां 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में इनको जरूरत पड़ रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान वोटर्स की, क्योंकि इनके जो अपने वोटर्स यानी पिछड़ी जाति के थे, अनुसूचित जाति के थे, जनजाति के थे, ब्राह्मण वोटर्स, ये तमाम वोटर्स इनसे छिटक चुके हैं और अखिलेश यादव के पक्ष में पूरा माहौल बना हुआ है। यही वजह है जिसके चलते अब मुस्लिम वोटों की इनको जरूरत पड़ रही है, लेकिन उसमें भी सेंधमारी की है, क्योंकि इनको मालूम है पढ़ा लिखा युवा इनको कोई वोट नहीं देगा, इन्हें और लोग वोट नहीं देंगे, तो मुसलमान महिलाओं को अब टारगेट किया जा रहा है। सबसे पहले जो बुकलेट जारी की गई है उसे हम पढ़कर सुना देते हैं। उसमें कहा है कि सबको आजमाया, पिछड़ापन और धोखा खाया, अब की बार भाजपा सरकार। नीचे आपने फोटो देखिएगा, नीचे जो फोटो लगी हुई है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, कांधे पर हाथ रखा हुआ है योगी आदित्यनाथ के। अब ये बुकलेट अलग अलग जगह भेजी जा रही है, बताया जा रहा है कि किस तरीके से हमने उद्धार कर दिया। वो बात अलग है कि उद्धार के नाम पर क्या किया, ये सब जानते हैं, किस तरीके से टारगेट किया गया, जहर लगातार उगरा जा रहा था और किसी की तरफ से नहीं। खुद उत्तर प्रदेश के मुखिया जब इस तरह की बातें करते हैं, जब टोपी पहनने से इनकार कर देना, मंदिर और मस्जिद के बीच का अंतर समझा देना, तमाम ये बातें करना, जब ये कहा जाए कि समाजवादी पार्टी तो कह देना कि वो तो मुसलमानों की पार्टी है, अब्बा जान कहना, ये तमाम जब बातें कह रहे थे तब याद नहीं आ रहा था कि मुसलमानों के लिए इन्होंने क्या किया। लेकिन आज इन्हें मुस्लिम वोटर्स की जरूरत पड़ रही है, तो अब किस तरीके से चीजें निकल रहे हैं। एक इन्होंने लिखा है इसमें कि देश में मुसलमानों का मिशन 2022-23। 2022-23 का मतलब आप समझ रहे हैं, 2022-23 का मतलब है उत्तर प्रदेश में चुनाव है 2022 में खत्म हो जाएगा, 2022 से 23 तक का प्लान बना रहे हैं, यानी दोबारा सत्ता में आने के लिए प्रलोभन दिया जा रहा है। खैर, इस बुकलेट का कितना असर होगा उत्तर प्रदेश के मुसलमानों पर, ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुसलमान अब समझ चुका है कि किस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल न केवल भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेताओं ने किया, बल्कि साथ ही खुद उत्तर प्रदेश के मुखिया लगातार इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि वो बजरंगबली, जय श्री राम का नारा, टोपी नहीं पहनूंगा, अब्बा जान कहना, निशाना साधना, ये तमाम बातें वो करते रहे, जिससे उनकी मंशा साफ जाहिर हो चुकी है। कितना विश्वास करेगा ये समझ सकते हैं। फिलहाल आपको बताएंगे न्यूज़ 24 ने जो खबर छापी है उसमें लिखा है कि बीजेपी के पक्ष में आरएसएस की मुहिम, वोट जुटाने उतरा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच यूपी में डोर टू डोर जाकर इसी बुकलेट के जरिए करेगा प्रचार। बुकलेट में लिखा है 3 तलाक पर कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को दिलाई आजादी, यानी मुस्लिम महिलाओं को अब टारगेट किया जा रहा है, जिससे उनकी आबादी, जो मुस्लिम महिलाएं, वो इनको वोट कास्ट करें। ये इनका एक नई नीति अपनाई गई। वो बात अलग है कि मुसलमानों के खिलाफ ही जहर उगलते हैं, मुस्लिम महिलाओं के बारे में गंदी गंदी बातें इन्हीं के सांसदों ने, इन्हीं के नेताओं ने, इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने, इन्हीं के विधायकों के द्वारा कही गई हैं, वो भुला दी गई हैं इस वक्त।
आगे टीवी9 उत्तर प्रदेश ने भी लिखा है कि मुस्लिम मंच ने बीजेपी को वोट देने की अपील की है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने मुस्लिम मतदाताओं के लिए तैयार किया निवेदन पत्र। मुस्लिम मतदाताओं के लिए निवेदन पत्र तैयार किया गया है। एक एनडीटीवी की खबर पढ़कर सुना देते हैं, वो सबसे दिलचस्प होगी क्योंकि उसी से कहानी बनती है कि आखिर आप ये बात जब बोलते हैं तो त्रिपुरा कैसे भूल सकते हैं, उत्तर प्रदेश कैसे भूल सकते हैं, उत्तराखंड कैसे भूल सकते हैं, हरियाणा और कर्नाटक को कैसे भूल सकते हैं, जब मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा था और आप चुप्पी मारकर बैठे हुए थे। और वरदहस्ती किसे दे रहे थे? जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ न केवल गंदी और अनर्गल बातें कर रहे थे बल्कि मारपीट कर रहे थे, बस्तियां जला रहे थे। सबसे पहले जो एनडीटीवी ने लिखा है उसको पढ़ दें। भाजपा शासन में मुसलमान सबसे अधिक सुरक्षित और खुश, यह कहना है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का। यानी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो आरएसएस की एक शाखा है, वो कितना मुस्लिम हितैषी आप समझ सकते हैं, जो सच बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। हम ये सच बोलने की हिम्मत की बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आरएसएस का एक और मोर्चा है जो किसानों के लिए बनाया गया है, लेकिन जब किसान आंदोलन चल रहा था वो कहीं नजर नहीं आया था। वो तब भी भाजपा के गुण गा रहा था, उनका बखान कर रहा था। तो आप समझ सकते हैं, जिस किसान बिल को लेकर लगातार किसान आंदोलित थे, उसको लेकर वो किसान मोर्चा आरएसएस का शांत था। और बाद में जब चुनाव का टाइम करीब आया तो आखिरकार वो कृषि के बिल वापस लेना पड़ा, यानी वो किसान मोर्चा कहीं नजर नहीं आया। तो ऐसे ही एक मोर्चा है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, जो आरएसएस का ही मोर्चा है। अब वो कितना सक्रिय है मुसलमानों को लेकर आप समझ सकते हैं। जब त्रिपुरा में बस्तियां जलाई जा रही थी तब नजर नहीं आ रहा था, तो कहीं नजर नहीं आया था राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। जब उत्तर प्रदेश में लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था तब कहीं नजर नहीं आया। आप जाइए हरियाणा के गुरुग्राम में नमाज अता करने से रोका जा रहा था, मारा पीटा जा रहा था, जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, मजार तोड़ी जा रही थी, मस्जिदों पर हमले किए जा रहे थे, कहीं नजर नहीं आया था ये राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। आपको याद होगा कि उत्तराखंड के हरिद्वार में एक धर्म संसद के नाम पर किस तरह से मुसलमानों की नरसंहार की बात की जा रही थी, युवाओं को उकसाया जा रहा था, कहा जा रहा था 5,000 का मोबाइल खरीदो लेकिन हथियार महंगा खरीदो, जरूरत पड़ेगी मुसलमानों के नरसंहार के लिए कहा जा रहा था। ये तमाम बातें तब कहीं नजर नहीं आया राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। कर्नाटक के अंदर लगातार मुस्लिम महिलाओं को, पुरुषों को निशाना बनाया जा रहा है, मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन कहीं नजर नहीं आया राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच कितना मुसलमानों के प्रति संवेदनशील है यह समझा जा सकता है। फिलहाल ये क्यों है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने आरोप लगाया कि कांग्रेस, सपा और बसपा समेत जो सभी विपक्षी दलों ने मुसलमानों को केवल अपना वोट बैंक माना है और सत्ता में आने के बाद उन्होंने समुदाय के सदस्यों को गरीबी, अशिक्षा, पिछड़ापन और 3 तलाक जैसे अत्याचार दिए। ये इनका कहना है, लेकिन ये हो सकता है रोजगार के तौर पर या उसके तौर पर ये बोले, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल इन्हीं से ये उठता है। आप हिंदू हितैषी होने की बात करते हैं, बताइए कितनों को रोजगार मिला? उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार के मतलब मनरेगा मतलब मजदूर बना दिए गए, और उसी पर पीठ थपथपाते हैं अपनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। देखिए हमने कितने करोड़ लोगों को नौकरी दे दी। नौकरी के नाम पर पूछा है तो बता देता कि मनरेगा का आंकड़ा दे दिया जाता है कि मनरेगा के तहत हमने युवाओं को नौकरी दी है। मनरेगा मजदूरी का काम करवाती है, यानी पढ़े लिखे लोगों को मजदूर बना दिया। यह भारतीय जनता पार्टी की नीति है, इस तरीके से रोजगार दिया जाता है। आप अपनों के नहीं हुए, जिन मुसलमानों के खिलाफ आप जहर उगलते हैं, नफरत की बात करते हैं, अब उनके क्या होंगे? और सबसे बड़ा सवाल इस आरएसएस से है। इन आरएसएस के लोगों ने, इन लोगों ने, संघियों ने किस तरीके से बनाया है पूरा प्रोजेक्ट कि अब राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाकर टारगेट किया जा रहा है, भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, गिड़गिड़ाया जा रहा है कि वोट दे दीजिए। भाजपा को आपके वोटों की अब दरकार है। फिलहाल इन सब चीजों को ध्यान रख रहा है मुसलमान, और मुसलमान इसी के आधार पर वोट कास्ट करेगा, चाहे कितने ये बुकलेट बंटवाले या कुछ भी कर ले। फिलहाल हालात यही बने हुए हैं। मुसलमान अब उत्तर प्रदेश का जागा हुआ है, उसे मालूम है, उसे त्रिपुरा मालूम है, उसे हरियाणा मालूम है, उसे उत्तराखंड मालूम है, उसे उत्तर प्रदेश मालूम है, और कर्नाटक भी पता है कि वहां पर किस हद तक यहां पर अत्याचार किए गए, उनको निशाना बनाया गया। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।